हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतें ही नहीं, तमाम देशी ताकतें भी लगी हुई हैं। तमाम का पर्दाफाश हो चुका है, कई संगठनों पर बैन लग चुका है, हजारों सैकड़ों कट्टरपंथी जेल पहुंचाए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कहने पर हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश लगातार जारी है। आईसिस और पीएफआई के बाद एक और नाम आया है हिज्ब उत तहरीर का। इसकी जड़ें 50 देशों में फैली हैं और 16 देश इसे अपने देश में बैन कर चुके हैं। आज इसी इस्लामी कट्टरवाद की जड़ों को खोदेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में बढ़ता इस्लामी कट्टरवाद सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां ये कट्टरवाद अपने जिहाद की जड़ों को मजबूत कर रहा है और लगातार कर रहा है। लेकिन भारतीय एजेंसियां भी इनकी कमर तोड़ने के लिए लगातार इनकी जड़ों को खोदने में लगी हैं। आतंकवाद की इन पनपती जड़ों में अब मध्य प्रदेश का भी नाम जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश के आतंक निरोधी दस्ते ने हिज्ब उत तहरीर नाम के इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की है। इसकी तैयारी को अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हिज्ब उत तहरीर नाम का यह संगठन तहरीक खिलाफत के नाम से भी जाना जाता है। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 मई को भोपाल के शाहजहानाबाद, ऐशबाग, लाल घाटी और पिपलानी में से 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छिंदवाड़ा से 1 और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए कट्टरपंथियों के पास से तकनीकी उपकरण, देश विरोधी दस्तावेज, कट्टरपंथी साहित्य और तमाम सामग्री बरामद की गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों पर यूएपीए समेत आईपीसी की कई अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। एटीएस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। संगठन में शामिल थे हाई प्रोफाइल कट्टरपंथी। हिज्ब उत तहरीर के कट्टरपंथी अपने कामों को अंजाम देने के लिए आधुनिक उपकरणों को उपयोग करते थे। वो पहले रेकी करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कंप्यूटर इंजीनियर, टेक्नीशियन, टीचर, व्यवसायी, जिम ट्रेनर, कोचिंग सेंटर संचालक, ऑटो ड्राइवर, दर्जी आदि शामिल हैं। ये सभी आम लोगों के बीच रहते हुए अपना काम करते हुए कट्टरपंथी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। भोपाल के शाहजहानाबाद से गिरफ्तार किया गया 29 साल का यासीर खान जिम ट्रेनर है। शहीद नगर से गिरफ्तार 32 साल का सैयद सामी रिजवी कोचिंग में टीचर है। जवाहर कॉलोनी ऐशबाग से गिरफ्तार शाहरुख दर्जी का काम करता है, जबकि उसी इलाके से गिरफ्तार 29 साल का मिसबाहुल हक मजदूरी करता है। ऐशबाग का ही शाहिद ऑटो चलाता है। भोपाल के ही ऐशबाग का रहने वाला सैयद दानिश अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि ऐशबाग का ही 25 साल का महराज अली कंप्यूटर टेक्नीशियन है। भोपाल के लाल घाटी का रहने वाला 40 साल का खालिद हुसैन टीचर और व्यवसायी है। इसके अलावा भोपाल से ही एटीएस ने वसीम खान और 35 साल के मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया है। वहीं छिंदवाड़ा से गिरफ्तार करीम प्राइवेट नौकरी करता है। संगठन कैसे काम कर रहा था, ये संगठन काम कैसे करता था, उसका खुलासा एटीएस के एक प्रेस नोट में किया गया। इस प्रेस नोट में क्या क्या बताया गया, पहले आपको वो बताता हूं। ये सभी कट्टरपंथी छुप छुपाकर जंगलों में जाकर क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। उसमें हैदराबाद से आए हुए कट्टरपंथी इन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। ये ट्रेनर अपने काम में माहिर होते थे। ट्रेनिंग के अलावा आरोपियों द्वारा गोपनीय रूप से दर्श का आयोजन करके भड़काऊ तकरीरें भी दी जाती थी। इस दौरान लोगों के बीच कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य भी बांटे जाते थे। एटीएस का कहना है कि कट्टरपंथी ऐसे लड़कों की पहचान करके अपने साथ शामिल करते थे जो उग्र स्वभाव के हों और अपनी जान देने से भी ना हिचकते हों। सभी आरोपी आपस में बातचीत करने के लिए डार्क वेब के अलग अलग चैनलों का इस्तेमाल करते थे। इनमें रॉकेट चैट, थ्रीमा जैसे ऐप शामिल हैं। इस तरह के कम्युनिकेशन का उपयोग ज्यादातर आईसिस जैसे आतंकी संगठनों द्वारा किया जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा लड़कों को जोड़कर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करने की योजना पर काम कर रहे थे। ये बड़े शहरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाके करके लोगों में अपना डर कायम करना चाहते थे। इसके लिए वो कई शहरों को निशाना भी बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया था। रेकी के बाद इलाकों का नक्शा बनाकर घटना को अंजाम देने की
पूरी योजना ये लोग बना चुके थे। संगठन में जो भी सदस्य शामिल किए जाते उनसे चंदा जुटाने के साथ साथ अन्य संसाधन बटोरने के लिए कहा जाता था। जिस पाकिस्तान के कटोरे में चंदा नहीं है, रोटी नहीं है, देश में गृह युद्ध छिड़ा है, वो फिर भी भारत को दहलाना चाहता है, जबकि उसे पता है कि वो अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अब आप सुनिए क्या है हुज्ब उत तहरीर। 50 देशों में फैली है जड़। हिज्ब उत तहरीर या कहें कि तहरीक खिलाफत इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जो गैर इस्लामी इलाकों में शरिया शासन कायम करने की सोच रखता है। इस संगठन के तार 50 से भी ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। इस संगठन की हिंसक सोच को देखते हुए 16 देश इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारत में शरिया शासन स्थापित करने के लिए इस कट्टरपंथी संगठन ने मध्य प्रदेश में अपना आधार तैयार किया। मतलब सबसे पहले इस संगठन ने मध्य प्रदेश में अपना बेस तैयार किया, जिसके जरिए वो अपने कैडरों की भर्ती करता था। संगठन से जुड़े कट्टरपंथियों का उद्देश्य मुस्लिम लड़कों को भारत की वर्तमान शासन प्रणाली को इस्लाम विरोधी बताकर संगठन से जोड़ते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसा पीएफआई के लोग करते थे और एसडीपीआई जो उसका एक अलग संगठन है। तमाम जितने भी कट्टरपंथी संगठन हुए हैं उन सब की मंशा यही रही है कि वो पहले भारत का जो शासन है उसके खिलाफ खड़े हों और उसे नेस्तनाबूद करने का काम करें। इसके बाद वो उन्हें सरकार की खिलाफत तो सिखाते थे। आपको बताते चलें कि इससे पहले पीएफआई के भी 22 सक्रिय सदस्यों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मार्च 2022 में जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के मॉड्यूल का भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने भांडाफोड़ किया था। इस दौरान 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। देश की जांच एजेंसियां एक एक कर इनकी जड़ को उखाड़ती हैं तो दूसरा उगाता है। कुकुर मुते और इन संगठनों में ज्यादा फर्क नहीं है। पता नहीं कौन इनकी खोपड़ी में भरता है कि ये भारत को तोड़ सकते हैं, उसे अपने इशारों पर नचा सकते हैं, भारत की सरकार को हिला सकते हैं। जो 3 तलाक को नहीं बचा पाए वो इस देश में सरिया लागू करने की मंशा रखते हैं। हालांकि इनसे पहले भी कई संगठन इस बारे में सोच चुके हैं, सरिया इस देश में लागू करने की बात कर चुके हैं। अगर पीएफआई की बात करें तो पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हुआ और आज पीएफआई पर केंद्र सरकार बैन लगा चुकी है। इन लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए जो ये इस बारे में सोचते हैं, भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रखते हैं। कम से कम वो काम करें जो किया जा सकता हो। इन्हें पता है इस काम को ये लोग नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी इन कामों के लिए फंडिंग इकट्ठा करते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं भारत की सरकार के खिलाफ और भारत में रहने वाले हिंदू के खिलाफ। हिंदू को ये लोग काफिर बताते हैं और बताते हैं कि ये देश गैर इस्लामिक है और इसे इस्लामिक बनाना है। तो इन लोगों को बता दूं, ये देश संविधान से चलता आया है और संविधान से ही चलता रहेगा। इन लोगों को अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना चाहिए कि ये देश संविधान से ही चलता रहेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।